अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री पार्ट 1 का एक टॉपिक है मैटर, उसके टाइप्स और उनकी प्रॉपर्टीज़। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। पूरी कायनात में वो चीज़ जो जगह घेरती है या वज़न रखती है उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर की 4 टाइप्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। केमिस्ट्री के अंदर हम सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस को डील करते हैं। व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर? स्टेट्स ऑफ मैटर आर द डिस्टिंक्ट फॉर्म दैट डिफरेंट फेजेस ऑफ मैटर टेक ऑन। लिक्विड, सॉलिड एंड गैस आर द मोस्ट कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन अर्थ। ठीक है जी, डिफरेंट फॉर्म्स की जो मैटर की स्टेट्स होती हैं उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस अर्थ में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और प्लाज्मा भी पाया जाता है। ये मैंने सिर्फ एज आ इंट्रोडक्शन क्वेश्चन लिखा है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बात करते हैं जो हमारा एफएससी का टॉपिक है, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि 4 तरह की स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना हो तो कौन कौन से प्रोसेस करने पड़ते हैं, और अगर लिक्विड को गैस में तब्दील करना हो तो कौन कौन से प्रोसेस करने पड़ते हैं, और गैस को अगर प्लाज्मा में तब्दील करना है तो वहाँ कौन कौन से प्रोसेस टेक प्लेस होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड्स की। अगर सॉलिड्स को आपने लिक्विड में चेंज करना है तो आपको मेल्टिंग करना पड़ेगा उसको, तब जाकर वो लिक्विड में चेंज होगा। ठीक है जी। अगर लिक्विड को आपने गैस में चेंज करना है तो आपको वेपराइजेशन करनी पड़ेगी, तब जाके वो गैस में तब्दील होगा। उसके बाद बात करते हैं अगर गैस को प्लाज्मा में चेंज करना पड़े तो फिर क्या प्रोसेस होना चाहिए, तो उस प्रोसेस का नाम है आयोनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि अगर प्लाज्मा ने दोबारा गैस में तब्दील होना है तो उसे हम कहते हैं डी आयोनाइजेशन प्रोसेस, और अगर गैस ने लिक्विड में तब्दील होना है तो हम उसे कहते हैं कंडेंसेशन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको ज़रूर याद कर लें, और ये आप लोगों को कंफ्यूज भी करेंगी आगे जाके जब ये रिएक्शंस आपको लिखवाएंगे हम। अब बात करते हैं कि अगर लिक्विड ने सॉलिड में तब्दील होना है तो उस प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग प्रोसेस, या फ्रीज़ करके हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कितनी स्टेट्स होती हैं। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये आपके सामने मैंने कुछ पिक्स बताई हैं, इन पिक्स को देखें। ये है आपके सामने, ये वाली पिक्स हैं, ये सारी की सारी सॉलिड्स हैं, क्योंकि सॉलिड हम उस चीज़ को कहते हैं जो कि डेफिनेट शेप की होती है। ठीक है। अगर आप नीचे देखें तो ये सारे के सारे लिक्विड्स हैं, पानी हो गया, ये सारे के सारे लिक्विड्स हैं। और यहाँ अगर आप देखें तो ये गैसेस हैं, क्योंकि ये नज़र नहीं आती इसलिए हम इन्हें गैसेस कहते हैं। सॉलिड्स की बात करते हैं तो ये मैंने कुछ पिक्स आपके सामने शेयर की हैं। फुटबॉल है, सॉलिड है, रोबोट है, पेंसिल है, होम जो हम घर बनाते हैं वो सॉलिड से बनता है, जो बाइक्स में मेटल्स इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड्स। सॉलिड की डेफिनेशन अगर करें तो सॉलिड इज़ अ मैटर दैट हैज़ डेफिनेट साइज एंड शेप। जिसका डेफिनेट साइज़ होता है या शेप होती है उसे हम सॉलिड्स कहते हैं। ठीक है जी। मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, आप लोग कर सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये सॉलिड की ऐसा सिर्फ डेफिनेशन। सॉलिड्स को देखा जाए तो सॉलिड्स की जो शेप्स हैं वो डेफिनेट होती हैं। सॉलिड्स क्या करते हैं, होल्ड देयर शेप, अपनी शेप को वो डेफिनेट रखते हैं, अपनी शेप को वो छोड़ते नहीं हैं। जैसे कि आइज़ देखते हैं आप, आइज़ एक सॉलिड है, उसके बाद उसमें होता लिक्विड ही है पर वो फ्रीज़ किया होता है और वो एज सच सॉलिड ही होता है क्योंकि वो डेंस होता है। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड। सॉलिड्स के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे एटम्स होते हैं, वो टाइटली पैक्ड होते हैं और वो अपनी जगह पे हल्का हल्का
पोजीशन में वाइब्रेटिंग कर रहे होते हैं, अपनी पोजीशन के इर्द गिर्द वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, उसका एक ख़ास किस्म की शेप होती है और ख़ास किस्म का उसका वॉल्यूम होता है। सॉलिड्स हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस, ठीक है, उसके पास इनफाइनाइट फ्री सरफेसेस होती हैं, यानी उसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन होती है और उसके पास बहुत सारी सरफेसेस होती हैं, उसकी एक सरफेस नहीं होती। बल्कि अगर आप आइस को देखें जो आपके पास आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, एक बर्फ़ का गर्मियों में आपने एक छोटा सा बर्तन में पानी भरा, उसको फ्रिज में रख दिया, तो आप लोग जब उसको बर्फ़ बन के देखते हैं, जब वो बर्फ़, तो उसके कितने कोने होते हैं, कितने सरफेसेस होती हैं, इनडेफिनेट होती हैं, काउंट नहीं किया जा सकता उनको। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम, बात कर चुके हैं। बिकॉज द पार्टिकल्स आर लॉक्ड इनटू प्लेस, उनका शेप क्यों डेफिनेट होती है? क्योंकि जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर वो जो सॉलिड बना होता है, तो उसके छोटे पार्टिकल्स लॉक्ड हो चुके होते हैं अपनी पोजीशन पर। सॉलिड्स आर नॉट ईजीली कंप्रेसिबल, सॉलिड्स को आप लोग ईजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज़ अ लिटल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, क्योंकि इनके दरमियान स्पेस नहीं होती। ये चीज़ क्या है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। सॉलिड होता है कि पार्टिकल्स बिल्कुल साथ साथ होते हैं, बिल्कुल साथ साथ उन्होंने अटैचमेंट की होती है, और इनके दरमियान जो ये स्पेस है ये बिल्कुल थोड़ी सी होती है। जितनी ज़्यादा स्पेस होगी उतनी ही पार्टिकल जल्दी कंप्रेस्ड होंगे, जितनी कम स्पेस होगी उतने ही पार्टिकल देर से कंप्रेस होंगे, ठीक है जी। जैसे गैस के पार्टिकल्स हैं वो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड या लिक्विड, क्योंकि उनके दरमियान पार्टिकल्स की स्पेस ज़्यादा होती है। पार्टिकल कभी वहाँ घूम रहा होता है, कभी यहाँ घूम रहा होता है। सॉलिड में ऐसा नहीं होता, वो कंप्रेस नहीं हो सकते ईजीली। Solids do not flow easily because the particle cannot move slide past one another. सॉलिड के पार्टिकल कहीं दाएं बाएं नहीं जाते, बल्कि वो अपनी जगह पर खड़े रहते हैं और वो कहीं भी हिलते जुलते नहीं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जी लिक्विड्स की। लिक्विड्स की कुछ मैंने पिक्स दिखाई हैं आपको, ये आपके सामने है। जो चीज़ फ़्लो कर सकती है हम उसे लिक्विड का नाम देते हैं। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या बताएँ, जो हनी यानी शहद है वो लिक्विड है या सॉलिड है? ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लिक्विड, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर टाइटली पैक्ड। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, बट आर फॉर इनफ अपार्ट टू स्लाइड ओवर वन अनदर, पर इतने ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते सॉलिड की तरह कि वो हिल नहीं सकते। ये अपनी जगह से हिल जुल सकते हैं, इनकी जो पैकिंग है वो इतनी ज़्यादा टाइट नहीं होती। लिक्विड्स हैव एन इनडेफिनेट शेप, इसकी शेप जो उनसी है वो एक किस्म की नहीं होती। जिस कंटेनर में आप डालेंगे ये उसी की शेप को अपनी शेप बना लेगा, और इसका बस वॉल्यूम डेफिनेट होता है। लिक्विड्स हैव वन फ्री सरफेस, इसकी एक ही सरफेस होती है। When we think of water, we usually think of water as a liquid. जब हम वाटर देखते हैं तो हम सोचते हैं कि वाटर एक लिक्विड है। A liquid will take the shape of whatever the container it is in. ये आपको मैंने पॉइंट समझा दिया कि लिक्विड हमेशा वही शेप लेता है जिस शेप की आपने कंटेनर लिया होता है। अगर कंटेनर हॉरिजेंटली पड़ा हुआ है या लंबा सा है, जैसे कि आप लोगों की घरों में जो पानी भरने वाली टैंकियाँ हैं, तो आप पानी अगर उस टैंकी में डालेंगे तो अपनी जगह खुद ब खुद एडजस्ट करके वहाँ अपना वॉल्यूम एडजस्ट कर लेगा, उसी की शेप वही होगी जो उस टैंकी की शेप होगी। वी ड्रिंक लिक्विड वाटर, वी स्विम इन लिक्विड वाटर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एज अ फ़नी तौर पे मैंने ये लिया, तो इसको बस याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है कि लिक्विड, सॉलिड, ये गैस क्या होती हैं। अ लिक्विड चेंज टू अ सॉलिड व्हेन वी टेक अवे हीट। लिक्विड सॉलिड में तब बदलता है जब हम इससे हीट से दूर लेके जाते हैं या इसे ठंडा करते हैं। आवर लेक्स एंड रिवर्स आर फील्ड विद वाटर। ये वैसे एक एग्जांपल है, मुझे अच्छी लगी तो मैंने इसके अंदर ऐड कर ली। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड की बात करें तो लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो ये है कि लिक्विड की शेप इनडेफिनेट होती है, यानी उसकी डिफ़ाइन नहीं होती, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं। तो अगर पार्टिकल्स हिल जुल रहे हैं तो उसकी कोई शेप नहीं होगी।
दूसरी बात करें तो लिक्विड्स आर नॉट ईजीली कंप्रेसिबल, सॉलिड की तरह ये भी कंप्रेस्ड नहीं होते क्योंकि इसकी वॉल्यूम डेफिनेट होता है और इसके पास फ्री स्पेस भी इतनी नहीं होती। इसके पार्टिकल्स ये नहीं होता कि इनके दरमियान फ्री स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ी सी होती है। आप थोड़ा सा इसको कंप्रेस कर सकते हैं, इतना ज़्यादा आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। अब बात करते हैं नेक्स्ट, लिक्विड फ्लो इजीली बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव या स्लाइड पास वन अनदर। लिक्विड बहुत इजीली फ़्लो कर सकते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल जो उनसे वो मूव करते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, और जिसकी वजह से ये फ्लोएबल होता है। गैस की बात करें तो हमारे इन्वायरमेंट में तमाम तरह की गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, आर्गन है, यानी ये सारी आपकी गैसेस से इन्वायरमेंट बड़ी बड़ी है। तो बात करते हैं गैसेस की। पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर वेरी फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली। जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सपोज आपके पास एक कंटेनर है तो उसके अंदर 6 या जज कर ले 4 पार्टिकल्स हैं गैसेस के, तो वो एक दूसरे से बहुत दूर है। ये तो मैंने बहुत नज़दीक बना दिए ना। अगर एक कंटेनर में 4 पार्टिकल्स हैं तो हो सकता है वो कंटेनर के अंदर कोई यहाँ हो, कोई यहाँ हो, कोई यहाँ हो, या कोई यहाँ हो, बहुत दूर होते हैं। तो अगर दूर दूर होते हैं तो इसका मतलब इनके पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा है। स्पेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, कोई प्रेशर लगा के हम इसको कोई ना कोई शेप दे सकते हैं कंप्रेस करके। अच्छा, गैसेस हैव एन इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम। अगर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि इसकी कोई ख़ास किस्म की कोई शेप नहीं होगी। कभी पार्टिकल वहाँ जा रहा होगा, कहीं यहाँ जा रहा होगा, और दूसरी बात कि इसकी कोई वॉल्यूम भी नहीं होगा। और लास्ट वाली बात तो बच्चे आपको समझ आ जानी चाहिए कि इसकी कोई सरफेस ही नहीं होती, ये एक जगह ठहरता ही नहीं है, तो सरफेस कहाँ से होनी है बेटे। गैस इज़ मैटर दैट हैज़ नो डेफिनेट शेप। गैस मैटर की वो स्टेट है या वो टाइप है जिसकी शेप डेफिनेट नहीं होती। गैसेस टेक द शेप ऑफ वट एवर द कंटेनर दे आर इन। लिक्विड की तरह ये भी अपनी शेप वही बना लेता है जो कि लिक्विड की होती है। जैसे कि द एयर ऑल अराउंड अस इज़ अ एयर। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी गैसेस हैं वो एयर के अंदर वो सारी की सारी गैसेस हैं। वाटर वेपर इज़ एन इनविजिबल गैस दैट इज़ ऑलवेज इन एयर। वाटर के जो वेपर्स हैं वो हमें नज़र नहीं आते पर वो हमेशा एयर में होते हैं, तो वो गैस हैं। क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ वाटर वेपर्स। तो जो आपके ये बादल बनते हैं ये भी वाटर वेपर से बनते हैं, ये भी गैसेज होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस की बात करें तो गैसेस हैव एन इनडेफिनेट शेप, बात कर चुके हैं, एंड एन इनडेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल कैन मूव पास्ट वन अनदर। बट बेटा याद रखिएगा कि इसके पार्टिकल इजीली फ़्लो कर सकते हैं, मतलब कि इसके पार्टिकल एक जगह खड़े ही नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कि ना ही इसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम है और ना ही इसका कोई डेफिनेट शेप है। गैसेस आर इजीली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल। कहता है कि गैस को, मैंने आपसे ये बात कर चुका हूँ कि जो गैस के मालिक्यूल्स हैं वो इजीली कंप्रेसिबल हो सकते हैं क्योंकि इनके दरमियान जो पार्टिकल्स की स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। फ़र्ज़ कर लें ये कंटेनर है ना, तो ये मैंने आपको बताया एक पार्टिकल इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, तो आप इसके ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये इजीली कंप्रेस हो सकते हैं क्योंकि इनके दरमियान का जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। गैसेस फ्लो वेरी इजीली बिकॉज द पार्टिकल्स रैंडमली मूव पास्ट वन अनदर। तो गैसेस के पार्टिकल फ़्लो कर सकते हैं इजीली क्योंकि पार्टिकल्स ही बहुत दूर दूर हैं। तो जब हम इनको फ़्लो करने का एक ऑप्शन देंगे तो ये बहुत जल्दी फ़्लो कर सकेंगे। यहाँ पर हमारी बात ख़त्म होती है और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।